में जीत का झंडा फहराने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जुट गई है और इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ हुआ आज, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बना चुकी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीतने के लिए मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में जुट गई है। बीजेपी जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रही, उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आज बीजेपी मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे और लोकसभा में सभी सीटें जीतने पर मंथन किया गया। जयपुर संभाग की सीटों पर जीत के लिए सभी नेताओं से फीडबैक लिया गया और मंत्रणा की गई। बैठक खत्म होने के बाद सीपी जोशी ने सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया। पूरा देश फिर से मोदी सरकार तीसरी बार, अब की बार फिर मोदी सरकार इस ध्येय को लेकर चल पड़ी है और जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और जो असंभव था वो भी करके दिखाया। तो ऐसे में देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है और राजस्थान में भी जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है, उसी अनुरूप फिर से 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता भी और जनता ने भी यह ठान लिया है। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने जीत का दावा करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भी हमला बोला और कहा कि पायलट को बेरोजगारों की चिंता बहुत देर से आई। कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। पायलट साहब को राजस्थान के बेरोजगारों की संख्या बड़ी विलंब से आई। वो भूल गए कि उनकी सरकार के कालखंड में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर 28.5%, इस बेरोजगारी की दर ने रिकॉर्ड बनाया था। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपना जनाधार मजबूत करने के लिए निर्दलीय और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने साथ लाने की तैयारी में है। बीजेपी चाहती है कि दलित वोट बैंक कांग्रेस के पास से खिसक जाए। पहले ही बीजेपी उन जनाधार वाले नेताओं को घेराबंदी करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर आएंगे। 25 जनवरी को जयपुर आएंगे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी दोनों जयपुर आएंगे। गणतंत्र दिवस पर आपको बता दें कि अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और 26 जनवरी को परेड में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन इससे पहले 25 जनवरी को जयपुर में दोनों ही का आगमन होगा। मैक्रों का दिल्ली से जयपुर आगमन है प्रस्तावित और 25 जनवरी की सुबह 8 बजे जयपुर आएंगे मैक्रों। फ्रांस सरकार के 2 बड़े विमान जयपुर एयरपोर्ट आएंगे, एक में प्रेसिडेंट मैक्रों, दूसरे में उनके डेलीगेट्स आएंगे। पीएम मोदी दोपहर बाद जयपुर आ सकते हैं। राजस्थान के कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 25 जनवरी की शाम को ही जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 25 जनवरी का दिन खास होने वाला है, अहम होने वाला है, क्योंकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके डेलीगेट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जयपुर आएंगे और कई पर्यटक स्थल जयपुर के देखेंगे, ये खबर आ रही है। तो जयपुर की यह बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी और मैक्रों का जयपुर में रोड शो भी होगा। जी हां, राजस्थान कल्चर से, राजस्थान की संस्कृति से पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को रूबरू कराएंगे। 6 किलोमीटर लंबा ये दोनों का ही रोड शो होगा। खुली जीप में जयपुर को मोदी और मैक्रों मिलकर निहारेंगे। प्रदेश के नेताओं को इस संबंध में जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। तो आगमन होगा फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में। पर्यटक स्थल पर
जाने का कार्यक्रम और 6 किलोमीटर लंबे रोड शो का भी खुली जीप में दोनों का कार्यक्रम है। और जहां जहां से रोड शो गुजरेगा वहां की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। राजस्थान कल्चर से बेहतर तरीके से रूबरू हों फ्रांस के राष्ट्रपति, इसको लेकर पूरे तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की रीढ़ धरा पर आ रहे हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले ही 3 दिन और 2 रात्रि यहाँ गुजार कर गए। ये पूरे राजस्थान का और हम सब लोगों का सौभाग्य है। फिर से हम सब लोगों को देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिलेगा 25 तारीख।